बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ आज का जो लेसन है हमारा, उसमें हम बात करेंगे गूगल एडवर्टाइजिंग की ऑडियंसेस के बारे में। जो डिफरेंट टाइप की गूगल की ऑडियंसेस होती हैं उनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें से हम जो तरतीब से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तरतीब से या बेतरतीब से। पहला कस्टम सेगमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे योर डाटा सेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सिमिलर सेगमेंट्स, इन मार्केट सेगमेंट्स, एफिनिटी सेगमेंट्स, और इसके अलावा लाइफ इवेंट सेगमेंट्स पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। उसके बाद डिटेल डेमोग्राफिक और कंबाइन सेगमेंट्स। ये 7 से 8 डिफरेंट ऑडियंसेस है जो हम पढ़ेंगे। वैसे ये सिर्फ यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब कुछ जो है ना, गूगल के अगर एडवर्टाइजिंग भी आप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ऑडियंसेस ही इस्तेमाल होती हैं। तो हम तरतीब से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं एक कंपेन बना लेता हूँ, ठीक है। उसमें से मैं आपको ऑडियंसेस बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ से एक कस्टम गोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा देखिए, अब मैं सीधे सिंपली टारगेटिंग की तरफ आऊँगा, जहाँ पर हम ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। तो इन डिफरेंट ऑडियंसेस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है हमारी ऑडियंसेस का सेक्शन। देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन है वो है पीपल का, यानी कि हु यू वांट टू रीच, जिन लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपके कस्टमर है, ठीक है। उन लोगों को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो इन ऑडियंसेस को आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटेंट के ज़रिए जिस कंटेंट के ऊपर आप अपना ऐड शो करना चाहते हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में आएंगे, ठीक है। इस पीपल के सेक्शन में आपको डेमोग्राफिक के लिहाज से टारगेट कर सकते हैं और ऑडियंस सेगमेंट्स के लिहाज से टारगेट कर सकते हैं। या कंटेंट के अंदर आप कीवर्ड की बुनियाद पर जो कीवर्ड सर्च हो रहे होंगे गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा टॉपिक्स के लिहाज से, यानी कंटेंट के लिहाज से, और इसके अलावा प्लेसमेंट्स के लिहाज से, जो जगहें होती हैं जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, उनके लिहाज से। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है डेमोग्राफिक्स। तो इसके ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ एज और जेंडर के हिसाब से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी को सिर्फ फीमेल को ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप बाकियों को अनचेक कर दें, सिर्फ फीमेल को ऐड दिखेगा। किसी एक का चेक रहना लाजमी है, ठीक है। अगर आप मेल को दिखाना चाहें तो आप मेल को रहने दें, ठीक है। तो अब जेंडर वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज वाइज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं तो किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम एज वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं डेमोग्राफिक के अंदर, और जो है ना जेंडर वाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेरेंटल स्टेटस के लिहाज से भी कर सकते हैं, मैरिड वगैरह, या पेरेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ मिलता है हाउस होल्ड इनकम का। अब देखिए, हाउस होल्ड इनकम इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हाउस होल्ड इनकम मौजूद है गूगल के ऊपर, ठीक है। बाकी जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक वगैरह दूसरों में, उसमें सिर्फ यूएसए के लिए है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं गूगल के अंदर जहाँ पर आप हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप उन किसी कंट्री में करना चाह रहे हैं तो फिर आप इनमें देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कौन सी कंट्रीज़ के अंदर हाउस होल्ड इनकम अवेलेबल है तो आप यहाँ लर्न मोर बटन पर क्लिक करें, आपको कंट्रीज़ की जो लिस्ट है वो नज़र आ जाएगी। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, कनाडा वगैरह भी इसमें शामिल है, इंडिया भी शामिल है। तो अगर आप इस लिहाज से टारगेटिंग करना चाहते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो आप मेल्स को हटा दें, और फीमेल्स के अंदर भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो सकता है वो जो है ना यंग गर्ल्स के लिए हो तो आप उनको सिलेक्ट करें। हो सकता है वो ओल्ड वुमेंस के लिए हो तो आप उस ग्रुप को सिलेक्ट करें। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोडक्ट या बिज़नेस के मुताबिक इसकी टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑडियंस सेगमेंट का। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, ये इस वक्त सबसे पहला ऑप्शन है सर्च का। आप सर्च करके किसी भी ऑडियंस को अपने मुताबिक ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउज़ करके यहाँ पर जो डिफरेंट ऑडियंसेस हैं उनको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हैं वो ऑडियंसेस जिसका मैं अभी स्टार्ट में बात करके आया हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। एक डिटेल डेमोग्राफिक्स, हमने एक डेमोग्राफिक देख के आए हैं, लेकिन ये थोड़ी डिटेल डेमोग्राफिक है। उसके अलावा एफिनिटी ऑडियंस यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये दोनों जो है ना ब्रॉड ऑडियंसेस होती हैं। उसके बाद आपको इन मार्केट या लाइव इवेंट से नज़र आ रहे हैं। इन मार्केट और लाइव इवेंट ऐसे हैं जो कि लोग एक किस्म के सर्च कर रहे होते हैं, मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है हाउ दे हैव इंटरेक्टिव विद योर बिजनेस, यानी कि जो आपकी ऑडियंसेस हैं, यानी कि योर डाटा
एंड सिमिलर सेगमेंट्स, यानी कि आपकी वेबसाइट के विजिटर हो सकते हैं, आपके परचेजर हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑडियंस हो सकती है आपकी, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड ऑडियंसेस और फिर उसके बाद कस्टम ऑडियंस सेगमेंट्स, इन सबको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हु दे आर, यानी कि डिटेल डेमोग्राफिक। मैं सर्च भी कर सकता हूँ, उसमें सारी ऑडियंसेस जो जो अवेलेबल होंगी नज़र आएंगी हमें, लेकिन मैं यहाँ भी फ़िलहाल आपको बताता हूँ। तो डिटेल डेमोग्राफिक में हम पेरेंटल स्टेटस के लिहाज से, मैरिटल स्टेटस के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, होम ओनरशिप के लिहाज से और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी पेरेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं और स्पेसिफिक पेरेंट्स को, यानी कि आप किसी ऐसे पेरेंट को यूज़ करना, यानी कि ऐड दिखाना चाह रहे हैं जिसके जो है ना छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स हैं, 1 से 3 साल के, या 1 साल से छोटे बच्चे हैं, या 4 से 5 साल के बच्चे हैं, तो ये मुख्तलिफ एज ग्रुप उन्होंने दिखाए हुए हैं। तो अब ऐसे पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं मिसाल के तौर पर जिसके बच्चे हैं 4 से 5 साल के, तो आप हो सकता है वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, किसी टॉयज़ वगैरह हो सकते हैं, या कोई और चीज़ हो सकती है। तो आप एक स्पेसिफिक पर्सन को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो आप इस हद तक टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पेरेंट्स को हटाते हैं हम, तो यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस आ रहा है, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टेटस, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड, तो अब इन तीनों को आप टारगेट कर सकते हैं डिटेल डेमोग्राफी के अंदर। इस तरह से एजुकेशन के अंदर आपको मुख्तलिफ एजुकेशन लेवल नज़र आ रहे हैं, करंट कॉलेज स्टूडेंट, उसके बाद हाई स्कूल ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री। तो जिन भी डेमोग्राफी को आप टारगेट करना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। होम ओनर्स, रेंटर्स, तो मुख्तलिफ ये कंपनीज हो सकती हैं जिसको आप टारगेटिंग करना चाह रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपका बिज़नेस क्या है, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन सारी ऑडियंसेस को 1 बाय 1 देख लें कि असल में इनमें क्या क्या अवेलेबल है। ये एक आपको मतलब जनरल टाइप्स नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो इससे थोड़ी और नैरो भी नज़र आएंगी इन्हीं के अंदर, डेमोग्राफी के अंदर, डिटेल डेमोग्राफी के अंदर। लेकिन क्योंकि हम अभी ब्राउज में, तो इसमें जो मेन कैटेगरीज हैं, मतलब टाइप्स हैं, वही आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं वापस बैक में जाता हूँ। तो डेमोग्राफिक्स के अंदर आप इन चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं जो भी हमने बात की है। एफिनिटी जो टारगेटिंग है वो इंटरेस्ट और हैबिट्स की बुनियाद पर, जो गूगल को लगता है कि ये एक पर्सन का इंटरेस्ट या हैबिट्स है, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इसमें एक लंबी लिस्ट आपको नज़र आएगी जिसकी बुनियाद पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर बैंक एंड फाइनेंस में जाएंगे तो आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहा है, बैंक्स, ऑनलाइन, एविड इन्वेस्टर्स। ये भी एक बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर अब आप यहाँ देखें कि इसमें वीकली जो इंप्रेशंस हैं वो 1 बिलियन से लेकर 5 बिलियन वीकली इंप्रेशंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और ये भी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वीडियो के लिहाज से, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जो है ना ये ऑडियंस है, बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस है। अगर आप टारगेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस इसमें शामिल होगी। और ये पीपल कैसे हैं, जब आप देखें यहाँ पर, पीपल हु एक्टिवली इन्वेस्ट देयर मनी, फॉलो फाइनेंशियल मार्केट्स, रेगुलरली रीड फाइनेंशियल या बिजनेस न्यूज़ वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी बड़ी और ब्रॉड जो है ना ऑडियंस है। इस तरह बैंक ऑनलाइन में देखें 100 मिलियन से 500 मिलियन आपको इंप्रेशन मिल सकते हैं। इसी तरह इसको मैं बंद करता हूँ। इसके अलावा आप देख लें किसी भी यहाँ पर डिफरेंट आपको मिल रही है, ब्यूटी एंड वेलनेस के लिहाज से मिल रही है आपको। अब इसी के अगर हम देखें तो इसकी 10 बिलियन तक की इंप्रेशन है। उसके बाद इसमें और भी छोटी कैटेगरीज होंगी, इसको अगर हम ओपन करें तो और कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप यहाँ फूड एंड डाइनिंग में आए तो फूड एंड डाइनिंग में भी आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो आप 1 बाय 1 एक्सप्लोर करें ब्राउज के अंदर आकर ना कि किस कैटेगरी में क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर आपका बिजनेस जो भी होगा उसके हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेतहाशा ऑडियंसेस मिलेंगे। शॉपर्स में हम आए तो यहाँ पर आपको शॉपर्स के हिसाब से मिल रहे हैं। बारगेन हंटर्स, यानी कि जो मोल भाव करने के शौकीन होते हैं। लग्जरी शॉपर्स, शॉपर्स बाय स्टोर टाइप है, स्टोर टाइप के लिहाज से भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए अभी हम कन्वीनियंस स्टोर शॉपर्स, डिपार्टमेंट स्टोर शॉपर्स, ग्रोसरी सुपर स्टोर शॉपर्स वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये इसे हम कहते हैं शॉपिंग इंथुसियास्ट, यानी कि शॉपिंग के शौकीन लोग जो होते हैं, ठीक है। वैल्यू शॉपर जो अच्छी चीज़ की तलाश में होते हैं, ना ही उन्हें लग्जरी चीज़ चाहिए होती है, ना ही कोई चीप चीज़ चाहिए होती है, अच्छी चीज़ की तलाश में होते हैं। अब ये ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पर गूगल को लगता है कि ये वैल्यू जो है ना शॉपर्स हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल हु कंसिस्टेंटली डू प्रोडक्ट रिसर्च बिफोर परचेज एंड कंसिडर बोथ प्राइस एंड क्वालिटी व्हेन शॉपिंग, क्योंकि वो बार बार रिसर्च करते रहते हैं कौन सी चीज़ बेस्ट है वगैरह वगैरह। उसके वो ये अलग समझते हैं कि ये वैल्यू शॉपर्स हैं जो अच्छी चीज़ की तलाश में लगे रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पर ये अंदाज़ा लगाता है या डाटा कलेक्ट करता है कि ये लोग का इंटरेस्ट ये हो सकता है और ये इन लोगों का इंटरेस्ट ये हो सकता है। तो वो उससे एफिनिटी
जो है ना ऑडियंसेस में डालता है, और ये बहुत ही ब्रॉड ऑडियंसेस होती हैं, ठीक है। अब मैं इनको क्लोज करता हूँ और बैक पे जाता हूँ। अभी हमने दो ऑडियंसेस देखी हैं, पहले डिटेल डेमोग्राफिक्स और दूसरी इनफिनिटी ऑडियंसेस। ये दोनों ही जो है ना ब्रॉड ऑडियंसेस होती हैं, जिनके अंदर बिलियंस के अंदर आपको मिलियंस, 100 मिलियन प्लस बिलियंस आपको इंप्रेशंस मिल रहे होते हैं, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। इसे हम कहते हैं इन मार्केट एंड लाइव इवेंट्स। देखिए, इसके अंदर जो ऐसे लोग होते हैं जो कि सर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कीवर्ड्स को देखते हुए गूगल को लगता है कि ये इस मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें एक लाइफ इवेंट्स को मैं पहले बताता हूँ, फिर इन मार्केट की तरफ आते हैं। तो लाइफ इवेंट्स देखें, बिजनेस क्रिएशन, कॉलेज ग्रेजुएशन, होम रेनोवेशन, जॉब चेंज, मैरिज, मूविंग, और ये मुख्तलिफ लाइव इवेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो उनकी बुनियाद पर आप टारगेट करते हैं। हर एक के अंदर आपको डिफरेंट ऑडियंसेस मिलेंगी। बिजनेस क्रिएशन में आएंगे तो आप देखें रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, और मुख्तलिफ, क्योंकि इनकी जो सर्चेज होती है ना उसकी बुनियाद पर वो देख रहा होता है कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, उसको वो इन मार्केट में ये लाइफ इवेंट्स के अंदर ऐड कर देता है। तो इनकी जो एफिनिटी या डिटेल डेमोग्राफिक टारगेटिंग मैंने आपको बताई है, ये उससे थोड़ी नैरो ऑडियंस होती है। नैरो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका खुद का इंटेंशंस होती हैं उसके टाइप के लिहाज से, आपके बिजनेस के टाइप के लिहाज से। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं एफिनिटी और डिटेल टारगेटिंग के हिसाब से। बाकी भी अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, कॉलेज ग्रेजुएशन के अंदर ग्रेजुएशन सून, रिसेंटली ग्रेजुएटेड, ठीक है, 10 मिलियन से 50 मिलियन ऑडियंस, और ये ग्रेजुएशन सून में भी 10 मिलियन से 50 मिलियन ऑडियंस नज़र आ रही है आपको। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा भी है, ठीक है, लेकिन ये उनके मुकाबले में काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन सब के ऊपर आएँ, उनको देखें कि असल में ये किस बुनियाद के ऊपर ये दायरा भी जॉब चेंज में, पीपल हु आर अबाउट टू चेंज जॉब्स या हैव रिसेंटली चेंज जॉब्स। अभी दोनों टाइप के लोगों को टारगेट कर रहा है, जो चेंज करना चाहते भी हैं और जो अभी रिसेंटली चेंज किए उन्होंने जॉब। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो उनको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन सब जो होते हैं वो व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, जो वो एक्टिवली रिसर्च भी कर रहे होते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जिनसे गूगल का कनेक्शन है। अच्छा, इन मार्केट के अंदर क्या होता है कि अभी देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ मार्केट्स उसने बना दिए हैं लोगों के रिसर्च की बुनियाद पर, ठीक है, और ये एफिनिटी टारगेटिंग की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबी तादाद में मौजूद होती हैं, लेकिन ये उनसे बेहतर और नैरो ऑडियंसेस होती हैं। मिसाल के तौर पर अब आप देखेंगे यहाँ पर अपैरल एसेसरीज़ के अंदर अब ये मुख्तलिफ आपको ऑडियंसेस मिल रही हैं। अब मैंने इनमें से किसी को भी अगर आउटवेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर 10 मिलियन से 50 मिलियन ऑडियंस का साइज है। पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आउटर वेयर सच एज जैकेट्स एंड रैन कोट्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर वगैरह के ऊपर, तो जिसकी वजह से इसने इस इन मार्केट सेगमेंट्स में डाल दिया। तो ऐसे लोगों को जो कि रिसर्चिंग में लगे हुए हैं, उन्हें आपका अगर ऐड शो होता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा और कम पैसे ज़ाया करेगा। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑडियंसेस की जो साइज़ है वो मुख्तलिफ ऑडियंसेस मिल जाएंगे, यानी कि। तो अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो भी आपका ब्रांड है वगैरह, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर टारगेटिंग सर्च में ला सकते हैं। ये सब इन मार्केट रिसर्च में शामिल होती है। मैं वापस बैक पे जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको काफ़ी लिस्ट मिलेगी, आप देखें इनको वन बाय वन, और ये भी चेक करें कि असल में किस बुनियाद पर इन्होंने इस कैटेगरी में लोगों को डाला है। उसके बाद मैं वापस बैक पे जाता हूँ। ये 3 हो गई। इनमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये फिर पहले मैं ये सारी बताता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो अगला हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। आपके बिजनेस से जो इंटरेक्ट हुए हैं लोग, उन लोगों को आप यूर डाटा सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर उससे हम सिमिलर सेगमेंट्स भी बना लेते हैं, और या फिर वो खुद ऑटो भी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर आपको देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं सिमिलर सेगमेंट्स, कस्टम कॉम्बिनेशन, वेबसाइट विजिटर्स, यूट्यूब यूज़र्स, और जितने भी आपके डाटा सोर्सेज होंगे सारे यहाँ पर शो होंगे। डाटा सोर्सेज वगैरह क्या होते हैं वो भी मैं भी आपको आगे जाके बताऊँगा। देखिए, अब आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स हैं, ठीक है, ये कुछ मौजूद हैं इसके अंदर। अब ये सारे के सारे कुछ ऑटो क्रिएट हुए हैं, कुछ हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं। अब ये गूगल एनालिटिक्स की बुनियाद पर यहाँ पर डाटा शो हो रहा है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखें, दिस इज पॉपुलेट्स यूजिंग ऑल वैल्यूज फ्रॉम ऑल पैरामीटर्स इन योर रीमार्केटिंग टैगिंग इम्प्लीमेंटेशन, ऑल साइट विजिटर्स कंटेन्स एवरीबॉडी हु इज बीन योर टू योर पेज। जिन लोगों ने भी मेरे पेज को विजिट किया, गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से डाटा जो कलेक्ट है वो सब इसमें शामिल है, जिसके साइज़ आपको 610 से लेकर 2.4 के मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर वेब विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस लास्ट 30 डेज़ का डाटा है। इसके अलावा ऑल वेबसाइट विजिटर्स का डाटा गूगल एड्स के हिसाब से, ऑल यूज़र्स फ्रॉम nayasuka.com जो वेबसाइट है हमारी, उसके यहाँ पर डाटा शो हो रहा है, लेकिन वो अभी कोई खास ट्रैक नहीं हुआ। ये ऑल कन्वर्टर्स के हिसाब से डाटा शो हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना सेगमेंट्स हैं हमारी वेबसाइट विजिटर्स के हिसाब से। कुछ हमारे क्रिएट किए हुए हैं खुद, कुछ ऑटोमेटिक क्रिएट हुए हैं डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इंटरेक्ट हो चुके हैं हमारे बिजनेस से, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं कि यूर डाटा सेगमेंट्स। तो इसलिए ठीक है, तो जितने भी लोग हमारे वेबसाइट विजिट्स किए हैं, जितनी भी वेबसाइट्स आपके जो है ना एड मैनेजर मौजूद होंगी, वो सारी ही इसमें आपको शो होंगी, ठीक है। उनके जितना भी डाटा होगा वो सारा यहाँ शो होगा। कुछ आपने क्रिएट किया होगा, कुछ ऑटोमेटिक गूगल ऐड की तरफ से क्रिएट हो गया होगा, तो सारा डाटा आपको यहाँ पर शो होगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी आपके बिजनेस से इंटरेक्ट हो चुके हैं। आपको बिजनेस यूट्यूब का अगर चैनल है तो यूट्यूब यूज़र भी आपको यहाँ पर शो होंगे। अभी हमारे यूट्यूब यूज़र्स आपको शो हो रहे हैं। इसमें से देखिए, ये है जो लास्ट 60 डेज़ के अंदर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। सॉरी, वीडियो व्यूज़ है, व्यूअर है, ठीक है। इसके अलावा ये अभी सिमिलर ऑडियंसेस बनाई हुई है लास्ट उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पर ये देखें, थोड़ा सा नीचे और नहीं हो रहा है इसे। अभी देखिए, सिमिलर टू MHQ यानी कि मोहम्मद हसनैन किसी चैनल व्यू एनी वीडियो लास्ट 30 डेज़। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा था, यहाँ देखिए ये है वो लोग जिन्होंने देखे था। इसका साइज़ था 21 के तो 31 के, यानी कि तकरीबन 31,000 के करीब। लेकिन इसकी जो सिमिलर है, इसकी जो साइज़ है वो 57 के से लेकर 170 के है। सिमिलर ऑडियंस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी फेसबुक और दूसरे उनमें लुक अलाइक ऑडियंस होती थी, ठीक है। तो ये लोग वो उन लोगों से रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं, जो कि हमारे जो है ना जिन्होंने हमारी कस्टम यानी कि हमारे व्यूज़ किए थे, वीडियो देखी थी, उनसे मिलते जुलते लोग हैं ये, यानी कि लुक अलाइक ऑडियंस टाइप की है। लेकिन लुक अलाइक ऑडियंस जो उन दूसरे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क पे बनती है, वो परसेंटेज के हिसाब से बनती है। वर्ल्ड, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री है, उसकी 1% से लेकर 10% तक हम बना रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो हमें खुद क्रिएट करके दे रहा होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ डाटा यहाँ पर मिलेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एक्सपेंडेड सेगमेंट्स विद इंटरेस्ट सिमिलर टू द पीपल इन। इस ऑडियंस के अंदर जो लोग हैं उससे मिलते जुलते लोगों का ये साइज़ है, ठीक है। तो ये डाटा जो है ये आपका डाटा है जिसको वो यूज़ कर रहा है। कुछ आपका डाटा है, कुछ बिल्कुल उससे मिलता जुलता सिमिलर डाटा उसने बनाया। तो ये सब आपके अपने डाटा के हिसाब से बनते हैं। ये डाटा सोर्सेज जो हैं या दूसरी चीज़ें वो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा। ये वेबसाइट विजिटर्स आपके वेबसाइट के, यूट्यूब यूज़र आपके यूट्यूब चैनल वगैरह के जो भी आपने कनेक्ट किया हुआ होगा, ये कनेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ। उसके अलावा ये एडवर्ड की जो ऑप्टिमाइज लिस्ट होगी, ये भी ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ डाटा सेगमेंट से मिलाकर बनाई जा रही होती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से गूगल खुद एडवर्टाइज यानी कि एड्स वर्ड्स जो है, जिसे हम गूगल एड्स ही कहते हैं, ये पुराना नाम था एडवर्ड, गूगल एड का एडवर्ड्स। तो उसकी ऑप्टिमाइज लिस्ट होती है जो इनको बना के बनाई जा रही होती है। उसके बाद ये कस्टम कम्बिनेशन हम खुद बना लेते हैं और खुद भी ऑटोमेटिक भी बन जाता है। उसके बाद सिमिलर सेगमेंट्स में आपके जितने भी सिमिलर सेगमेंट्स होंगे जो उसने पहले बनाए, जैसे ये सिमिलर वेबसाइट विजिटर वेब पेजेस ऑफ लास्ट 30 डेज़, और ये सिमिलर टू ऑल विजिटर्स वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ यहाँ पर सिमिलर ऑडियंसेस बनाई हुई है। जो सिमिलर ऑडियंस वही है जिसमें आपको कहा जैसे लुक अलाइक ऑडियंस होती थी डिफरेंट अदर जो है ना एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के अंदर, वहाँ लुक अलाइक ऑडियंस कहते थे, यहाँ पर सिमिलर सेगमेंट्स कहते हैं। लेकिन ये सारा डाटा वो है जो कि आपके बिजनेस से या तो इंटरेक्ट कर चुके हैं या फिर उनसे मिलते जुलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा होता है अगर आपके पास मौजूद हो। लेकिन जब हम एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है वो बिज़नेस बिल्कुल न्यू हो, उसको कोई इंटरेक्शन ना हो, तो फिर ये डाटा हमारे पास नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर हमें कोल्ड ऑडियंस की तरफ जाना होता है, इसे हम हॉट ऑडियंस भी कहते हैं। और इसमें सबसे हॉट ऑडियंस वो होती है जो कि परचेज़र हो हमारे, ठीक है। यानी कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, उसके परचेज़र की जो तादाद है वो सबसे हॉट ऑडियंसेस में की लिस्ट में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूर डाटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स काफ़ी पावरफुल ऑडियंस है। वापस बैक पे आता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है यूर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स। ये कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट जो होते हैं, हम यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, विद कंबाइंड सेगमेंट यू कैन डिफाइन योर आइडियल ऑडियंस मोर एक्यूरेटली बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग सेगमेंट। जो आपके ऑलरेडी सेगमेंट्स मौजूद होते हैं
जो हमने भी ऊपर देख के आए, उनमें से कुछ ऑडियंसेस को मिला के कंबाइन ऑडियंस हम बना लेते हैं, जिसे हम कंबाइन ऑडियंस सेगमेंट्स कहते हैं, जो ज़्यादा एक्यूरेट होती है और नैरो वगैरह भी होती है। ठीक है, ये भी हम कैसे बनाते हैं ये भी हम अभी आगे देखते हैं। मैं अभी इस आखिरी ऑप्शन को भी यहाँ का बता देता हूँ, वो ये है कस्टम ऑडियंस सेगमेंट। तो ये है हम कस्टम ऑडियंस सेगमेंट्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो कस्टम ऑडियंसेस होती है वो हम मुख्तलिफ जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं या परचेज इंटेंशन होती हैं, गूगल सर्च टर्म्स वगैरह होती हैं, कीवर्ड्स वगैरह, उन सबको मिला के एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। ये कंबाइंड ऑडियंस से डिफरेंट होती है। अभी हम वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं। तो मैं पहले कंबाइंड ऑडियंस पे आता हूँ। मैं इस न्यू कंबाइंड सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम एक कंबाइंड ऑडियंस बना रहे हैं। इसके अंदर मैं अगर आपको पहले वापस बैक पे जाता हूँ, ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको इसकी असल वजह भी बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसके अंदर मैंने नैरो किया और मैंने यहाँ से और सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं वापस बैक पे आता हूँ, लाइव व्यू में आ जाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, वापस बैक पे आता हूँ, एफिनिटी में आता हूँ। तो ये मैंने मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना यहाँ पर जानबूझ के सिलेक्ट कर ली। अब देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर 12 डिफरेंट ऑडियंसेस सिलेक्ट किए हैं। अब ये देखें ये सारी की जो सारी ऑडियंसेस हैं ये और ऑडियंसेस के साथ है, यानी कि और रूल लगा हुआ है। और एंड रूल मैंने दोनों आपको बताया था, फेसबुक एडवर्टाइजिंग में भी, टिकटॉक एडवर्टाइजिंग में भी, कि अब यहाँ पर जब ये ऐड दिखाना स्टार्ट करेगा तो वो सिर्फ एक इसको भी ऐड दिखा सकता है, वो किसी एक इसको दिखा सकता है, या किसी एक इसको दिखा सकता है, या किसी इसको दिखा सकता है। इनमें से किसी भी एक पर्सन, एक ऑडियंस के इंटरेस्ट वाले लोगों को भी दिखा सकता है, और इन सबको मिला के भी दिखा सकते हैं, किसी दो बंदे के, दो ऑडियंस के ग्रुप को भी दिखा सकता है। यानी कि अब ये और गेट है, या तो या ये इसको दिखा देगा, या इसको दिखा देगा, या इसको दिखा देगा, या के साथ, यानी कि और रूल के साथ है। अब इसके अंदर हम नैरो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो अब नैरो करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक कंबाइन ऑडियंस बना लेते हैं। इस कंबाइन ऑडियंस में, कंबाइन ऑडियंस सेगमेंट में हमने इसका तो नाम देना है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन पहले हम ऑडियंस का सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे। इस ऑडियंस सेगमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम ब्राउज़ में जाएंगे तो हमें वो सारी कैटेगरीज हमें तकरीबन मिल जाती हैं। हम डिटेल डेमोग्राफिक के हिसाब से भी इसमें ऑडियंस ऐड कर सकते हैं, एफिनिटी टारगेटिंग के ज़रिए भी, सिमिलर डाटा के ज़रिए भी, और इन मार्केट कस्टम, ये पाँचों मिल रही हैं कंबाइन को छोड़ के। अब इनमें से हमें किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें ज़रा गौर करें, मैंने कहा कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ मैरिड पर्सन के लिए, तो मैंने मैरिड को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं आ गया कि मैंने इसको हटा देता हूँ, और मैंने कहा कि अब इन मार्केट में आया मैं, और इन मार्केट में मैंने कहा कि ये मिसाल के तौर पर सीजनल शॉपिंग, नहीं शॉपिंग में नहीं आता, मैं ट्रैवल में देखता हूँ, सॉरी, या फिर मैं इसको भी पहले रहने देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैंने पहले एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया, मैरिड। अब यहाँ देखिए ये मैच एनी, अगर मैं इसके अलावा कोई और सेलेक्ट करता हूँ वो सारे और रूल के साथ ऐड होंगे, ठीक है, और रूल के साथ। लेकिन मैंने अब इसको नैरो कर रहा हूँ, नैरो योर सेगमेंट एंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ। एंड रूल अप्लाई किया मैंने, और यहाँ पर मैंने उन्हें बता दिया कि अब जो है लोगों को, ऐसे लोगों को दिखाओ जिनका मुख्तलिफ इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पर इन मार्केट में हम आते हैं, और वो मैंने मिसाल के तौर पर कहा ये, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर दो ऑडियंस रख गई है, ठीक है। अब दोनों में ही मैच करना चाहिए, जिसको भी मेरा ऐड दिखेगा वो मैरिड भी होंगे और उनका इसमें इन मार्केट इंटरेस्ट होगा। इन मार्केट में आपको पहले बता चुका हूँ, वो रिसर्च या प्लानिंग कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब ये मस्ट आल्सो, ठीक है, ये भी मैच करे और ये भी मैच करे, ठीक है। तो वो मैरिड भी होंगे और इसमें भी इंटरेस्ट होगा। तो यूट्यूब के ऊपर जो इंप्रेशन है, क्योंकि हमने वीडियो लगा सिलेक्ट की हुई है, 140K वीकली इंप्रेशन है। ये काफ़ी नैरो ऑडियंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नैरो ऑडियंस है। तो अब ये जो ऑडियंस है वो उस ऑडियंस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और नैरो होती है ना फिर। तो अब इसके हिसाब से आप अगर एंड रूल अप्लाई करना चाहते हैं ऐड दिखाने के लिए, तो फिर आप इस अंदाज में एंड रूल अप्लाई करेंगे कि आप एक कस्टम नहीं, कंबाइन ऑडियंस सेगमेंट बना लेंगे। अब इसके जो नाम रखने हैं वो आप रख सकते हैं यहाँ पर, अब मैरिड, और इसके हिसाब से आप यहाँ पर कोई नाम रख दें। अगर आप इनमें से किसी ऑडियंस को
एक्सक्लूड करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नॉट का रूल भी इसमें अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप कोई किसी भी ऑडियंस को यहाँ से निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यहाँ पर वैसे ज़्यादा कोई यूज़र है ही नहीं मेरे पास, मैं ब्राउज में आता हूँ, डाटा सेगमेंट्स में आता हूँ, यूट्यूब वेबसाइट विजिटर, और मैंने कहा जी परचेज़र मिसाल के तौर पर। अब मैंने कहा कि इस लोगों को भी दिखाना है ऐड, लेकिन किसी भी ऐसे पर्सन को ऐड ना दिखाना जो पहले ही परचेज़ कर चुका है। तो ठीक है, तो हम मुख्तलिफ अंदाज से एक्सक्लूजन भी लगा सकते हैं और नैरो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने और एंड गेट को रूल को यानी कि अच्छे से अब समझना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। और के अंदर जितनी भी ऑडियंस हैं उनमें से किसी भी एक को या फिर उन सबको दिखा सकता है वो, ठीक है। एंड रूल में वो दोनों जो भी एंड रूल के साथ अप्लाई है उन दोनों से मिलता जुलते होंगे, यानी कि उसमें भी इंटरेस्ट होगा, पहली में भी और दूसरी में भी इंटरेस्ट होगा, उस पर्सन को दिखाएगा जिसमें दोनों को इंटरेस्ट हो, यानी कि उस एक यूज़र को दिखा रहा होगा ऐड जो इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हो। इसके अलावा अगर वो किसी एक में रखता है दूसरे में नहीं रखता तो उसको ऐड नहीं दिखाएगा वो। तो अगर आप नैरो करना चाहेंगे तो आप इस अंदाज में नैरो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि असल में आप किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अब ये मैंने मिसाल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया मैरिड। अब मैं ऑडियंस सेगमेंट का नाम डालना चाहूँ कोई, तो मैं अपने नाम लिहाज से खुद ही कोई नाम डाल सकता हूँ। मैं शॉर्टकट डाल देता हूँ SNT। इसका ना शॉर्टकट क्या था, अच्छा बेबी कैरेज है। अब यहाँ देखें कि ये मैंने ऑडियंस का सेगमेंट डाल दिया स्ट्रोलर दैन बेबी के हिसाब से। उसके बाद मैंने एक्सक्लूजन का सिंबल डाल दिया थोड़ा सा, यहाँ पर मैं एक्सक्लूजन लगा के और मिसाल के तौर पर मैंने इनको बता दिया। ठीक है, अभी मेरे ऑडियंस सेगमेंट बन गया। अब इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ये लगाया हुआ है। अच्छा, मैं इसकी जगह पर जो है ना प्लस का साइन भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने नैरो लगाया कि प्लस ये और ये, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, आप जो भी डालना चाहते हैं। अब मैंने ये एक सेगमेंट बनाया और मैंने इसको सेव कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये एक कंबाइंड सेगमेंट मेरा क्रिएट हो गया। पहले मेरा कोई सेगमेंट नहीं था, लेकिन अब ये एक सेगमेंट, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं ऐड रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ होगी। उसके बाद हम कस्टम सेगमेंट में आते हैं। तो कस्टम सेगमेंट को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो अब कस्टम सेगमेंट में देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट या परचेज इंटेंशंस, ठीक है। इसको आप इस पर आएंगे तो आपको थोड़ी और डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर इंटर कीवर्ड डिस्क्राइबिंग योर आइडियल कस्टमर इंटरेस्ट या प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, आप ये खुद पढ़ लें। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। यहाँ पर ये इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन के हिसाब से बोल रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर ये है, इस ऑप्शन में ये पीपल जो सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर टर्म्स को, उसके हिसाब से वो देख रहे हैं ओनली ऑन कंपेन्स रनिंग ऑन गूगल प्रॉपर्टीज़, ठीक। गूगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के ऊपर ये ऐड दिख सकता है। इसी के ज़रिए आप जो है टारगेट कर सकते हैं। ऑन अदर कंपेन्स टर्म्स विल यूज एज इंटरेस्ट या परचेज इंटेंशन। तो गूगल की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं वो आप जानते हैं, यूट्यूब वगैरह और ये चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको दोनों सर्च मिलेगी। आपने सिंपली बस सर्च करना है, ठीक है, सेगमेंट्स को। आपको यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ आपको यहाँ पर वैसे खुद ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो भी सर्च करना चाहें आप यहाँ पर सर्च करें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक छोटा लफ्ज़ लिखा बेबी, तो मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ देखें आपको ऑडियंस मिल रही है कि इस कीवर्ड के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो तकरीबन 500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन इंप्रेशन मिल सकते हैं, और ये इनसाइट्स है पाकिस्तान ऑल लैंग्वेजेस और वीडियो कंपेन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए जेंडर 64% मेल हैं। एज ग्रुप ऑलमोस्ट, ये जो एज ग्रुप है 37%, 25 से 34 ईयर्स के जो लोग हैं वो इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। ऐसी उम्र ऐसी है मतलब जो कि शादीशुदा जो है ना पेरेंट्स की जो होती है। अब यहाँ पर पेरेंट स्टेटस में 62% नॉन पेरेंट्स हैं। टॉपिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक्स बनते हैं जो इसमें सर्च हो रहे होते हैं, ठीक है। अभी कस्टम सेगमेंट है, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो ये सारी ऑडियंस ऑटोमेटिक इसमें शामिल हो जाएगी। अगर मैं इसमें आता हूँ तो इसमें वो है जो कि सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये इस बेबी टर्म को सर्च कर रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा सर्च किया। अब आप यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको उसकी डाटा नज़र आ रहा होगा। मैं कुछ और कीवर्ड्स भी यहाँ पर डालता हूँ, मिसाल के तौर पर बेबी टॉयज़ वगैरह,
जितने भी मैं यहाँ पर डालना चाहूँ। अब यहाँ पर आपको और कुछ ऑप्शन भी इस कीवर्ड के हिसाब से मिल रहे हैं। ये देखें, ये आपको सजेशन देना उसने स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ से आप मिसाल के तौर पर कुछ भी यहाँ पर ऐड कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इन कीवर्ड के हिसाब से आपको डाटा देना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कीवर्ड जो कि उसको सही नहीं लग रहे, वो आपको यहाँ दे नोट इंक्लूड इन द सेगमेंट इनसाइट्स एस्टिमेट बेस्ट सेंसरी वगैरह वगैरह। तो मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि बड़े हैं और इनके डाटा कोई खास मौजूद नहीं होता। तो ये छोटे कीवर्ड्स जो आपको नजर आ रहे हैं। अब ये कीवर्ड देखें कि अब इसमें जो टोटली मोस्टली सर्च हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 54% मेल सर्च कर रहे हैं। एज ग्रुप जो है 25-34 है। तो अभी ये कुछ डेटा आपको पता चल रहा है, जो कि आप अपनी ऑडियंस डेमोग्राफिक के अंदर भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इनको अगर सेव करूँगा तो ये एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी इसके हिसाब से कि जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर इन टर्म्स को, ठीक है, और ये ऑडियंस बन जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में ऐसी वेबसाइट्स को भी ऐड कर सकता हूँ जो कि लोग हमारे विजिट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर है वो किस कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ईजीली। आप इसका मतलब ये नहीं, अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि कुछ लोग समझेंगे कि इन वेबसाइट के ऊपर आपका ऐड दिखेगा, तो इन वेबसाइट के ऊपर ऐड नहीं दिखेगा आपका। ऐसे लोगों को गूगल टारगेट करेगा जो कि इस टाइप की वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे या सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप उनकी ऐप्स को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे और के साथ है, इसलिए एक ही साथ इन सबको टारगेट यानी कि कस्टम ऑडियंस ना बनाए। एक ऑडियंस बनाए कस्टम ऑडियंस, फिर बेशक दूसरी इसकी बना दें, तीसरी इसकी बना दें, सबकी एक साथ ना बनाए। यहाँ पर आपको URL पेस्ट करना होगा जिस वेबसाइट को भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं जैसे कहा कि इन तीनों की एक साथ ऑडियंस कस्टम ना बनाए। एक ऑडियंस आपने बना ली, उसके बाद आप उसको सेव कर लें, उसके नाम जो भी रखना चाहें आप। उसके बाद जो है ना, आप नेक्स्ट कस्टम ऑडियंस बनाएं वेबसाइट की या दूसरी, ठीक है। तो ये कस्टम ऑडियंस हो गई हमारी। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, सेव नहीं करता। तो ये हमने तरतीब से देखी है ये सारी डेमोग्राफिक, एफिनिटी, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट्स, यूर डाटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स, कंबाइंड सेगमेंट और कस्टम सेगमेंट्स। अब यहाँ पर ये सारे जो है ना वो ऑडियंसेस जो मैंने अभी आप तक आपको बताई हैं। डेमोग्राफिक में आपको पहले बता चुका हूँ, ऑडियंस सेगमेंट में हमारा हो गया। अब मैं इन दूसरे सेक्शन की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि इसको देखने के बजाय पहले हम डाटा सोर्सेज को देखते हैं, ताकि हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम इन टॉपिक की तरफ आएंगे। तो यहाँ देखें कि आप क्या करें, टूल्स एंड सेटिंग में चले जाएं। उसके बाद आप ऑडियंस मैनेजर में आ जाएं। यहाँ पर आपको आपके सारे डाटा सोर्सेज नज़र आएंगे। अच्छा देखिए, जब आप ऑडियंस मैनेजर में आएंगे तो सारी ऑडियंसेस आपकी यहाँ पर शो होंगी, अगर कोई ऑडियंस मौजूद होगी, ठीक है। अगर नहीं होगी तो जितने भी ऑडियंस सेगमेंट्स है वो आपको यहाँ पर शो होंगे। ऑडियंस सेगमेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर ही आपको सिमिलर सेगमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और आपके कस्टम सेगमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके जो डाटा होगा, इनसाइट्स होगी, वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। इसके साथ आपको ये है आपके यूर डाटा सोर्सेज। इस डाटा सोर्सेज की बुनियाद पर ही वो सारे डाटा यानी कि जो आपके कस्टम ऑडियंसेज हैं, कस्टम ऑडियंस के बाद आपकी जो सिमिलर और डाटा यूर डाटा ऑडियंसेज हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती है इस डाटा सोर्सेज की वजह से। अभी डाटा सोर्सेज में आपकी वेबसाइट हो सकती है, गूगल टैग हो सकता है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए हो सकती है, यूट्यूब चैनल के ज़रिए हो सकती है, और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसके ज़रिए भी आपने कनेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर हमारा एक यूट्यूब चैनल कनेक्ट है, उसके हिसाब से ऑडियंस है। ये गूगल टैग वेबसाइट में ऐड है तो वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको गूगल एनालिटिक्स 4 का डाटा शो हो रहा है और गूगल यूनिवर्सल जो एनालिटिक्स है उसका डाटा आपको शो हो रहा है। तो ये हमारे डाटा सोर्सेज हैं। आपके एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 10 जितने भी हैं आपके सारे डाटा सोर्सेज आपके यहाँ पर शो होंगे। और उसकी बुनियाद पर आप अपनी ऑडियंसेस, कस्टम ऑडियंस भी, सॉरी, आपकी यूर डाटा ऑडियंसेस भी बन रही होंगी और आपकी सिमिलर सेगमेंट्स भी बन रहे होंगे। मिसाल के तौर पर यूट्यूब में मैं अगर आऊँ तो देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल कनेक्ट है, जो कि हमने अपने पिछले लेसन में भी करके देखा था, ठीक है। ये 2000 तकरीबन 2500 सब्सक्राइबर्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी इस डाटा सोर्स के मुकाबले मुताबिक 4 हमारी लिस्ट बनी हुई है। 4 लिस्ट में 2 सिमिलर ऑडियंसेस और 2 जो है ना यूर डाटा ऑडियंसेस आपकी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अब अगर आप अपनी मर्ज़ी की बनाना चाहें, ये ऑटोमेटिक बनी है, अगर हम अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं वेबसाइट विजिटर्स की भी ऑडियो बना सकता हूँ, ऐप यूज़र्स की बना सकता हूँ, यूट्यूब यूज़र्स की बना सकता हूँ और कस्टमर लिस्ट की भी बना सकता हूँ। साथ में मैं इन सबको मिला के कस्टम कम्बिनेशन भी बना सकता हूँ, जो कि अभी हमने पहले भी बनाना सीखा था। तो कोई स्पेशल चीज़ इसमें नहीं है। मैं मिसाल के वेबसाइट विजिटर पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक पेज को लेके, मिसाल के तौर पर देखिए विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस लास्ट 30 डेज़ यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है, वेब पेज लास्ट 30 डेज़। अब वेब पेज विजिट या कन्वर्जन आपको यहाँ पर मुख्तलिफ
ऑप्शन नज़र आ रहे हैं एक्शन जो है हमारे, तो जो एक्शन आपने वहाँ पर डाले होंगे, कन्वर्जन एक्शन हो सकता है वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा मैं इसमें एंड या और गेट के साथ, दोनों के साथ इसमें और ऑडियंसेस भी डाल सकता हूँ और उन्हें नैरो भी कर सकता हूँ, साथ में मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे ऊपर, हमारे पास कौन कौन सा डाटा मौजूद है, हम किस डाटा को यूज़ करना चाहते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी ऑडियंसेस को रिफाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट विजिटर्स के अलावा हम स्पेसिफिक टैग को या स्पेसिफिक पेज को भी हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो सारा जब ही पॉसिबल होगा जब हमारे पास मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इस टैग को टारगेट करें परचेज़ वाले को। ठीक है, अब जिन लोगों ने इस थैंक यू पेज को विज़िट किया है उन लोगों को हमारा जो है ना ये ऑडियंस उस इंसान की उस चीज़ की बन जाएगी। तो मैं अब यहाँ पर परचेज़ के हिसाब से यहाँ पर नाम डाल दूंगा, अभी सारी मेरी ऑडियंस बन जाएगी, मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि हम अपनी खुद की कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, सॉरी डाटा ऑडियंस बना सकते हैं, उसकी सिमिलर ऑडियंस बना सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ये ऑडियंस आप जब भी बना पाएंगे जब आपका खुद का कोई डाटा होगा किसी भी डाटा सोर्स के हिसाब से। वो यूट्यूब यूज़र हो सकते हैं, वो आपके गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए डाटा हो सकता है, वो गूगल टैग के ज़रिए हो सकता है, वो किसी चीज़ के भी ज़रिए हो सकता है, लेकिन कोई डाटा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर अब मेंबरशिप ड्यूरेशन रख सकते हैं कि आप लास्ट 30 डेज़ के परचेज़र देखना चाहते हैं, विजिटर देखना चाहते हैं, सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर जो मैक्सिमम डेज़ है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जितनी कम डाटा यानी कि आपका जितना ज़्यादा डाटा हो आप उतनी कम दिन रख सकते हैं, यानी कि 14 दिन 7 दिन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाटा कम है तो फिर आप 30 दिन रख लें, इससे ज़्यादा ना रखें तो बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा 540 दिन तक का आगे का रख सकते हैं, तकरीबन 1.5 साल के करीब क्या डाटा आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं इस एक ऑडियंस के अंदर। ठीक है, तो अब जो भी चीज़ आप भी करना चाहते हैं आप उसको सिंपली सर्च कर लें। जो भी आपका एक्शन है, ये टैग हैं जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप सर्च कर सेलेक्ट करें और क्रिएट कर दें। तो आपकी इस तरह से एक डाटा ऑडियंस यहाँ पर बन जाएगी। डाटा सेगमेंट्स, कस्टम सेगमेंट बना सकते हैं आप यहाँ पर, कंबाइन सेगमेंट्स भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये कंबाइन सेगमेंट हमने पहले बनाया था, तो आप खुद भी बना सकते हैं और ये खुद भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली बनाता रहेगा आपके डाटा सोर्सेज को देखते हुए। ठीक है, तो आपको जो भी डाटा सोर्सेज है ये सारे यहाँ पर कनेक्ट होकर नज़र आएंगे। आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करनी होती है वो हम पहले ही देख चुके हैं, कैंपेन क्रिएट करना वगैरह भी हम देख चुके हैं। अब हमारे सिर्फ ऑडियंस सेगमेंट्स ही रहते थे जो कि हम अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी ऑडियंस के तरीक़ेकार हैं। इसी तरह आप गूगल टैग के ज़रिए भी देख सकते हैं, आपकी कुछ जो लिस्ट होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। 8 ऑडियंस लिस्ट आपकी यहाँ पर शो हो रही है, ये देखिए यहाँ पर ये सारी गूगल टैग के हिसाब से नज़र आ रही हैं। ये 3 ये हैं, फिर कस्टम सेगमेंट्स होंगे, कंबाइंड सेगमेंट्स सिर्फ एक ही है हमारा, और ये डाटा सेगमेंट्स में सोर्स जो है ना गूगल ऐड टैग है, जो कि ये 3 आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा उसने और कोई भी नहीं दिखा रहा। बाकी अगर मैं इसको फ़िल्टर को हटाया मैंने तो ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर डाटा सेगमेंट्स मौजूद हैं हमारे इस डाटा सोर्स को इस्तेमाल करते हुए। टोटल 8 लिस्ट हैं जो कि अभी हमने देखी है गूगल टैग के ज़रिए। तो ये सब अच्छे से समझ लें कि ये आपके सोर्स हैं डाटा का, ये आपके डाटा का सोर्स है। ठीक है, और जो हम सेगमेंट पहले देखते आ रहे हैं वो गूगल का डाटा का सोर्स होता है। तो मैं वापस से कंपेन की तरफ जाता हूँ और फिर से हम अपने जो रिमेनिंग कीवर्ड्स और प्लेसमेंट्स हैं उनको देखते हैं। कंपेन्स की सेटअप वीडियो, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। अब हम अपने इस सेक्शन को देखते हैं, कीवर्ड्स, टॉपिक्स और प्लेसमेंट को। अब देखें यहाँ पर हम कीवर्ड की बुनियाद पर टारगेटिंग कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स हम यहाँ पर कोई वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो उसके कीवर्ड्स को ये यहाँ पर ऐड कर देगा। कोई सर्च करेंगे कोई लफ्ज़ तो वो भी हमें यहाँ पर सिमिलर कीवर्ड्स दिखाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट डाल देता हूँ। मैंने इसको सर्च किया, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, इसका अगर कोई कीवर्ड हो तो आ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई कीवर्ड उसको नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर कोई और वेबसाइट डालता हूँ, कोई पॉपुलर जिसकी अच्छी खासी ट्रैफिक भी हो थोड़ी सी। मिसाल के तौर पर मैंने डाल दिया ट्रैफिक को छोड़ता हूँ, मैं अपने हिसाब से डाल के देखता हूँ, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है। कोई ख़ास डाटा नहीं मिल रहा है इससे, कोई या फिर हम और
डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट के में डाला है, तो अब उसको जितने इस वेबसाइट के लिहाज से कीवर्ड नज़र आए वो उसको सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से किसी एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग लाहौर मैंने डाला, अब ये आ गया मिसाल के पर। तो मैं ऐसे ऐड करता जाऊँगा, सारी मुझे कीवर्ड जितने भी मैं ऐड करूँगा नज़र आ जाएंगे। अगर मैं ऑल आइडियाज़ करूँगा तो सारे के सारे कीवर्ड यहाँ पर डाल दिया। अब आप देखें जितने भी कीवर्ड हैं आपने एक लाइन में एक कीवर्ड डालना होता है, तो ये सारी उसकी कंप्लीट एक लाइन बन गया। अब ये जो लोग हैं जो कि सर्च कर रहे हैं उन लोगों को ही हमारा ऐड शो हो रहा होगा, ठीक है, और किसी को भी ऐड हमारा शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो आप ऑडियंस डाल रहे हैं ये इसको भी शो हो सकता है, इसको भी शो हो सकता है, किसी भी एक को शो हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग को खाली, इसके अलावा एक सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग को भी शो हो सकता है, ठीक है, शॉपिंग इन लाहौर को भी शो हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं जिसके हिसाब से वो ब्रॉड उसमें आएगा और अपने मुताबिक कीवर्ड डालेगा। कीवर्ड की ओरिजिनल ये तो हमने वेबसाइट के जरिए डाल दिया। मैं इस वेबसाइट को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ डालता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक सर्च किया तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ उसके हिसाब से कीवर्ड की सजेशन मिल रही है। मैंने ये डाला, सारे डाल देता हूँ। अभी देखें ये मुझे एक पूरी लिस्ट मिल गई और ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिसको हमारा ऐड शो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करके भी कीवर्ड डाल सकता हूँ, लेकिन ये सारे कीवर्ड हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। आप ऐसे डालना इस मतलब अपने पैसे ज़ाया करने की वाली बात है। तो पहले हमें बाकायदा प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। कीवर्ड रिसर्च हम किस तरह से करते हैं ये मैंने आपको यूट्यूब की एसईओ के दौरान बताया था कि हम गूगल के कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज होते हैं जिसके ज़रिए हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वो पेड सोर्सेज होते हैं जो आपको $100 पर मंथ या उससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो पहले हम इसको आप देख लें अच्छे से, फिर हम एंड में कीवर्ड रिसर्च की तरफ भी आएंगे। तो अब ये अब यहाँ पर अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो ये ऐसे हैं कीवर्ड टारगेटिंग है जो यूट्यूब के ऊपर सर्च हो रहा है या गूगल के ऊपर सर्च हो रहा है। तो उसको देखते हुए उन सर्चेज़ को अगर कोई सर्च कर रहा है तो उससे हमारा ऐड शो होगा। वो वीडियो ऐड है तो वीडियो ऐड शो होगा, अगर हमारा बैनर ऐड है तो डिस्प्ले ऐड है तो वो शो होगा। जो भी ऐड हम लगा रहे हैं उस कीवर्ड की बुनियाद पर हम शो करवा सकते हैं। मैं आपको दोबारा से भी कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा अभी एंड में जाके। अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप कीवर्ड पे कर रहे हैं तो फिर आप कीवर्ड रिसर्च बाकायदा करेंगे, फिर बेशक वो फ्री टूल के ज़रिए करें या फिर पेड टूल के ज़रिए करें, लेकिन आपके एग्जैक्ट कीवर्ड होने चाहिए। उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर लोग उस चीज़ के हिसाब से कंटेंट मौजूद है, ठीक है। पहले हम इंटरेस्ट पे आए थे कि लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक कर रहे थे, अब हम कंटेंट के मुताबिक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई यूट्यूब चैनल है जो कि ऑटोज़ एंड व्हीकल्स के मुतालिक जो है ना कंटेंट क्रिएट करता है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो फिर ऐसे यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियोस ऐड शो होंगे जो इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। यानी कि कंटेंट उनका इस अंदाज़ का, टॉपिक इस अंदाज़ का है। वेबसाइट के ऊपर, उन वेबसाइट के ऊपर शो होगा हमारा ऐड जो इस चीज़ के लिहाज से उनका कंटेंट मौजूद है, ठीक है। जो यूट्यूब को लगता है कि ये इस कैटेगरी, गूगल को लगता है यानी कि जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि बाईसाइकिल और एसेसरीज के हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं, तो उन लोगों को हमारा ऐड नज़र आए, उस कंटेंट के ऊपर हमारा ऐड शो होगा। एक पर्सन उस कंटेंट को पढ़ रहा है वेबसाइट के ऊपर, उसको हमारा ऐड शो हो रहा होगा। कोई हमारी यूट्यूब से किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो उस टाइप का कंटेंट रखता है उस पर वीडियो देख रहा है तो उसे हमारा ऐड शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है ये ऐसा समझ लो सेगमेंट्स है जिसके ऊपर ये कंटेंट की बुनियाद पर ऐड दिखा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट को वो भूल गया। मेरा इंटरेस्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं उस कंटेंट को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐड दिखाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें। ये आप किसी भी एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर चैनल की कंटेंट को देखेगा। अगर वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा दिखा रहे हैं आप तो वो वेबसाइट के कंटेंट को देखेगा, आपके इंटरेस्ट को नहीं देखेगा। उसके ऊपर ही ऐड आपको शो हो रहा होगा टॉपिक के लिहाज से, जो भी टॉपिक आपका होगा, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ, ये काफ़ी शॉर्ट समझ लो एक सेगमेंट है जो कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप जिस टॉपिक के लिहाज से भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेजर कैटेगरीज है। आप सर्च करेंगे तो आपको और सिमिलर और शॉर्ट कैटेगरीज मिलेंगी। सेम आपको ऑडियंस में भी, ऑडियंस सेगमेंट्स में भी आपको नैरो ऑडियंसेस और शॉर्ट ऑडियंसेस मिलती हैं जो कि आपको मेजर कैटेगरीज में नहीं मिलती,
तो प्लेसमेंट में मैं आता हूँ। प्लेसमेंट क्या है, ये जगहें हैं जहाँ पर आप ऐड दिखा सकते हैं। वो वेबसाइट्स हो सकती हैं, वो यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, वो कोई स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। किसी स्पेसिफिक जगहों पर ऐड दिखाना चाहते हैं अगर आप, तो फिर आप उन स्पेसिफिक जगहों पर ऐड अपना दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, आप यूट्यूब चैनल पर ऐड दिखा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर ऐड दिखा सकते हैं, वीडियो लाइनअप्स के ऊपर ऐड दिखा सकते हैं आप अपना, ठीक है। इसके अलावा आप वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिखा सकते हैं, ऐप्स के ऊपर, ऐप्स की कैटेगरीज के हिसाब से भी ऐड दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड हम किसी भी एक स्पेसिफिक चैनल को दिखे। अब वो पाकिस्तान का है, तो आप मिसाल, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने कहा कि कोई पर्सन अगर, अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा किस लिहाज से हम किस ब्रांड के हिसाब से हम ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर लेता हूँ, कोई भी ब्रांड किस लिहाज से, जैसे हम सर्च कर रहे थे बेबी टॉयज़ के हिसाब से हम सर्च कर रहे थे, तो मैं अभी फ़िलहाल ये सर्च कर लेता हूँ। पता नहीं क्या ऐड, कौन सी वीडियो दिखाएगा हमें। अब देखिए, ये मैंने सर्च किया है कि कीवर्ड, तो उस कीवर्ड के हिसाब से हमें अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के ऐड दिखाना उसने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर उसने कुछ चैनल दिखाना स्टार्ट किए हैं जहाँ पर उसके हिसाब से कंटेंट है या कुछ भी मौजूद है। अब मैं किसी एक चैनल पे दिखाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं इस चैनल पे अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब इस चैनल के लिंक को कॉपी कर लिया और अपने ऐड मैनेजर में आ गया। अब यहाँ पर मैं ऐड मैनेजर में अगर मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पर आके यूआरएल को पेस्ट कर दिया। अब देखिए, ये वही चैनल हमारा 1.07 मिलियन सब्सक्राइबर, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऐसे मैं पूरी लिस्ट बना लूँगा जिस जिस चैनल पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो उसके जितने भी व्यूवर्स होंगे, वीडियो व्यूज़ होंगे, जितने भी वीडियो व्यू मिल रहा होगा, तो उसके किसी भी वीडियो पे मेरा ऐड दिख सकता है। लेकिन अब इस एक चैनल के ऊपर ऐड मेरा दिख रहा होगा। ऐसे मैं पूरी लिस्ट बना लूँगा जिन जिन चैनल के ऊपर मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब ये तो हो गया यूट्यूब चैनल के हिसाब से, लेकिन मैं अगर इसकी किसी स्पेसिफिक वीडियो पे ऐड दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक वीडियो पे भी ऐड दिखा सकता हूँ। मैं वीडियोज़ में आया, मिसाल के तौर पर मैं पॉपुलर के सेक्शन में आ गया। पॉपुलर सेक्शन में मैं आके मैंने क्या किया, इसका जो सबसे पॉपुलर है, एक मिसाल के तौर पर ये है। लेकिन पॉपुलर को नहीं देखना आपने देखना है कि जो आपके कंटेंट आपके बिज़नेस के लिए सबसे परफेक्ट हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये वीडियो मेरी बिज़नेस के लिए सबसे परफेक्ट है, अगर मेरा ऐड इस पर दिखता है तो मुझे फ़ायदा होगा। पहली चीज़, आपको बिज़नेस के लिहाज से अपने मुताबिक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, आपको जो बिज़नेस के लिए परफेक्ट होगी उसको ही आप सिलेक्ट करेंगे। मैं वापस बैक पे जाता हूँ और ये वीडियो यूट्यूब वीडियोज़ को देख लूँ, या मैं डायरेक्ट यहीं पर ही लिंक डाल देता हूँ, इसमें जितनी चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। अब इसी ये वीडियो है हमारी, इसके हिसाब से उसको यूट्यूब वीडियो मिली है एक, तो मैंने ये वही वीडियो जो हमारी मौजूद है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, दो चीज़ सेलेक्ट होगी, एक यूट्यूब चैनल इसका पूरा और ये वीडियो। मैंने इसको हटा देता हूँ, मैंने कहा सिर्फ इस एक वीडियो पे मेरा ऐड दिखाए। लेकिन पहली चीज़, इसकी ऑडियंस बहुत कम होगी, तो आपका ऐड या तो मुश्किल होगी दिखने में, या फिर शायद दिखे ही ना। तो आपने फिर एक से ज़्यादा वीडियोज़ देखनी है जिनके अच्छी खासे व्यूज़ हों डेली के, ताकि एक अच्छी अमाउंट में इम्प्रेशंस पॉसिबल हों आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो जब ही आप जो है ना एक अच्छी जो है ना प्लेसमेंट ऐड चला सकते हैं, तो आप इसी अंदाज में किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर भी अपना ऐड दिखा सकते हैं जहाँ पर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि उस वेबसाइट के ऊपर गूगल का जो है ना एडवर्टाइजिंग ऑन हो, यानी कि वो गूगल के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो। मिसाल के तौर पर मैं इसको देखता हूँ, हम किसी वेबसाइट को देखते हैं। अब मैंने कहा, मैंने ये सर्च किया। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना, अभी दराज है, ज़ाहिर सी बात इसमें गूगल की ऑडियंस मौजूद नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये सर्च कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पर देखें, ये कोई वेबसाइट है, शायद देखता हूँ ये ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई ब्लॉग है। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं लगती, ब्लॉग लगता है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर गूगल की ऑडियंस मौजूद है ऐड, तो ये गूगल ऐड है, देख रहे हैं, गूगल ऐड है जो इस पर एक्टिव है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी ब्लॉग को ओपन करता हूँ, ये गूगल ऐड ही है वैसे,
मैंने ब्लॉग को फिर भी देख लेता हूँ, किसी ब्लॉग में भी ऐड दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग बस ये टॉप पे ही है, और यह ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग गूगल की। तो आप पहले यानी कि एक बार देख लेंगे गूगल की। मैंने अब इस वेबसाइट को गूगल के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो, उसका ऐड दिख रहा हो, तो मैं वापस आया ब्राउज़ में और मैंने इसको पेस्ट किया। अब ये वेबसाइट हमारी दिखनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कभी कभार हमारी वेबसाइट ना दिखे, तो आप एक दो बार ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब चैनल इसके हिसाब से काफ़ी सारे अभी पेरेंट्स वालों का ही यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं जिसके 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन मुझे इसकी वेबसाइट चाहिए थी, लेकिन वेबसाइट वो हमें नहीं दिखा रहा। मैं वेबसाइट्स में आके लेकिन हमें इसकी वेबसाइट शो नहीं हो रही। इसकी वजह ये हो सकती है कि इसकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ना हो वेबसाइट की, या इसकी और वजह भी हो सकती है। तो आपको कभी वेबसाइट नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, आप इस तरह से काफ़ी सारी वेबसाइटों को विज़िट कर सकते हैं। पहले तो आप कंफर्म करेंगे कि उसमें यूट्यूब गूगल की एडवर्टाइजिंग मौजूद हो, ठीक है, और वो आपके लिए परफेक्ट भी हो बिजनेस वेबसाइट आपकी। तो आप उसके हिसाब से, अब ये ई कॉमर्स प्रोडक्ट की वेबसाइट लगती है, तो मैं इस पर अपना ऐड नहीं दिखाऊंगा। तो एक चीज़ इस चीज़ में अपने ध्यान में रखनी है कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से यूट्यूब चैनल डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, ऐप्स डाल सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है आपने देखनी है कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है, आपके प्रोडक्ट या बिज़नेस के लिहाज से बेस्ट है, कि वहाँ पर अगर आपका ऐड शो हो तो आपको फ़ायदा हो। आपने उन वेबसाइट की पूरी लिस्ट बनानी है, उन चैनल्स की, उन वीडियोज़ की लिस्ट बनानी है आपने पहले। फिर आपने उसको आके देख लेना है कि वो यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के साथ हैं, गूगल एडवर्टाइजिंग के साथ हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर आपने उसको जो है ना इस पर डाल के देख लेना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको डाल के देखता हूँ। पहले मैं देखना चाहिए कि यूट्यूब एडवर्टाइजिंग है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का कुछ ऑप्शन है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो यूट्यूब एडवर्टाइजिंग है या इनकी अपनी कस्टम कोई एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कंफर्म करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर वैसे ऐड जो दिख रहा है वो एडवर्टाइजिंग के ही ऐड है, और वो गूगल एडवर्टाइजिंग ही लगती है, लेकिन कुछ इसकी कस्टम भी हो सकती है। तो ये कस्टम है, ये जो इसको नज़र आ रही है ये गूगल की एडवर्टाइजिंग है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेस गूगल एडवर्टाइजिंग के लिए रखी हुई है और कुछ अपने लिए रखी हुई है। तो मैं इनको वेबसाइट पर डाल के देखता हूँ कि ये हमारे ऑप्शन में आ रही है या नहीं आ रही। तो कुछ आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। तो आपके पास एक पूरी लिस्ट हो ताकि आप उन सारी ऑडियंसेस को, वेबसाइट को चेक कर सकें, जो जो मौजूद हों आप सारी उनको डालते जाएं। अच्छा, इसकी एक वजह और भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने वीडियो कैंपेन्स सिलेक्ट की हुई है, और जिन वेबसाइट को हम डाल रहे हैं उनमें वीडियो कैंपेन्स का ऑप्शन नहीं है, जबकि बैनर ऐड है। तो वो अगर हम इसको डाल रहे हैं जैसे हमें वेबसाइट नहीं आ रही, तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमारी वीडियो कैंपेन है। अगर हम डिस्प्ले ऐड चला रहे होते तो फिर शायद हमारी वेबसाइट्स भी आ रही होती, ठीक है। तो ये वजह हो सकती है। तो अब आप यहाँ देखें कि मैंने वो वेबसाइट डाली तो भी हमें उसका यूट्यूब चैनल दिखा दिया उस वेबसाइट का ना, कि इसका यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप जो है ना उसके चैनल को विजिट कर लें, जो हमने यहाँ पर पेरेंट्स के लिहाज से डाल दिया। तो आपके पास पूरी लिस्ट हो, 100, 50, 150, 200 जितनी भी हो, आप यहाँ पर डालें, और उसमें अपने यानी कि अपनी मर्ज़ी की प्लेसमेंट पे आप अपना ऐड शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्लेसमेंट जो कि हमने डिस्कस करना था। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑडियंस सेगमेंट के हिसाब से ऐड दिखाएं, कीवर्ड के लिहाज से दिखाएं, टॉपिक के लिहाज से दिखाएं, प्लेसमेंट के लिहाज से दिखाएं, या डेमोग्राफी के लिहाज से दिखाएं। तो ये सब आप अपने मुताबिक सिलेक्ट करेंगे। अब जो है मैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। टूल्स एंड सेटिंग में आप आएंगे, यहाँ पर आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा, यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, आपको जो है ना 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड और दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम। तो आप इसको छोड़ देंगे, इस डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आएंगे। यहाँ पर आप देखें, आप अपनी वेबसाइट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता नहीं किस कीवर्ड को आपने ट्राई करना है, तो आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल दें, उसमें से कुछ कीवर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे, फिर आप सिलेक्ट कर लें। लेकिन हम कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखें, मैंने कीवर्ड स्टार्ट किया, मैंने वही एक कीवर्ड डाला। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक वक्त में आप एक कीवर्ड डाल कर ही उसकी कीवर्ड रिसर्च करें, उसमें से जो काम के कीवर्ड हैं उनको निकाल लें। मैंने गेट रिजल्ट में किया। अब देखिए, यहाँ पर मुझे पाकिस्तान के लिहाज से गूगल के ऊपर जो सर्च हो रहे हैं वो कीवर्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा गूगल के पार्टनर प्रोग्राम्स भी, सर्चेज है उसको भी हो सकते हैं, लेकिन हमने गूगल को ही रखना है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर कुछ फ़िल्टर करने के भी ऑप्शन नज़र आएंगे, और इसके अलावा हमारे जो टोटल ऑडियंस कीवर्ड नज़र आ रहे हैं वो 413 टोटल कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक फ़िल्टर भी अप्लाई
हुआ हुआ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सक्लूड अडल्ट आइडियाज़, तो जो अडल्ट आइडियाज़ हैं बेबीज़ के हिसाब से, वो उनको उसने निकाल दिया, छोटे बच्चों के हिसाब से रख दिया। अब ये देखिए, ये ऑडियंस है जो हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड जो हमने प्रोवाइड किया है, उसकी जो मंथली सर्चेज़ है वो 33,000 से ज़्यादा मंथली सर्चेज़ है। इसकी जो ईयर ऑफ ईयर चेंज है, जो परसेंटेज है, वो ज़्यादा सर्चेज बढ़ रही हैं या कम हो रही है, वो परसेंटेज आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती है। जैसे अक्टूबर इसकी बेबी शैम्पू के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उसकी 49% सर्च जो है ना बढ़ रही है हर साल, 49% सर्चेज बढ़ रही है। ये 3 महीने की है जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। उसके अलावा कंपटीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो कंपटीशन है ये एडवर्टाइजिंग के लिहाज से है कि कितनी ऐड इस पर शो हो रही है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और जाएँ तो यहाँ पर ऐड के इंप्रेशन है जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है आपको फिलहाल। उसके अलावा आपको टॉप पेज बिड नज़र आ रही है। लो रेंज, जो सबसे लो रेंज बिड है जिस पे इसके ऊपर ऐड दिखाया गया है, वो तकरीबन 4 रुपये है। और जो हाई रेंज है वो तकरीबन 112 रुपये की भी इस कीवर्ड के ऊपर ऐड दिखाया गया, क्योंकि ये मोस्ट सर्च कीवर्ड है और शॉर्ट कीवर्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इस तरह के कीवर्ड हम नहीं सजेस्ट करते कि आप अपना ऐड दिखाएं, क्योंकि इस बेबी कीवर्ड के अंदर कोई भी सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है कि सर्च करने वाला असल में क्या ढूंढना चाह रहा है। तो आपने सर्च इंटेंट को भी फोकस रखना होता है। 4 टाइप के सर्च इंटेंट हो सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशनल, उसके अलावा जो है ना कमर्शियल, नेविगेशनल और ट्रांसैक्शनल। तो हमारा जो मेन मकसद होता है वो, अगर आप परचेज़ के लिहाज से कोई ऐड चला रहे हैं तो ट्रांसैक्शनल के ऊपर आपने कीवर्ड पे रखना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो कीवर्ड है वो ट्रांसैक्शनल है और कौन सा कीवर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशनल है? ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं उसमें डब्ल्यू की फैमिली होती है। डब्ल्यू की फैमिली यानी कि हु, व्हाट, वाई, हाउ, इस तरह की, यानी कि सवालिया चीज़ें होती हैं। बेस्ट चीज़ें भी होती हैं कि बेस्ट क्या है, ठीक है। नेविगेशनल में किसी भी बिज़नेस की नेविगेशन यानी कि नाम मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज़ सर्च की, मैं यहाँ पर आपको गूगल के ऊपर दिखाता हूँ। सर्च इंटेंट को समझने की आपने कोशिश करनी है। वैसे ही जो एसईओ वाले लोग होते हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीखते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी सोचना होगा कि ये कीवर्ड असल में है क्या। अब आप देखें कि यहाँ पर अब एक पर्सन ये सर्च कर रहा है बेबी शैम्पू। अपने कीवर्ड को सर्च करना है बेबी। अब मुझे बताएं, एक पर्सन इसको सर्च कर रहा है, अब गूगल को भी नहीं पता कि उसका मेन मकसद क्या है, ठीक है। उसने पिक्चर्स दिखाई पहले, ठीक है, उसके बाद उसने कुछ सवाल पूछे, बताया कि ये लोग भी सर्च कर रहे हैं। पीपल ये भी पूछ रहे हैं विच इज़ द बेस्ट बेबी शैम्पू, इज़ बेबी शैम्पू ओके फॉर अडल्ट वगैरह वगैरह। इसके अलावा उसने फिर कुछ बेबी प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड्स उनको दिखा दिया, दराज का वेबसाइट दिखा दी और मुख्तलिफ ऑप्शन अब दिखा रहा है। अब उसको नहीं पता यहाँ पर वो ब्लॉग दिखा रहा है, कहीं पर वो प्रोडक्ट की वेबसाइटें दिखा रहा है। अब उसे खुद को भी क्लियर नहीं है कि असल में पर्सन सर्च क्या कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है। लेकिन अगर आप बताएं कि अगर कोई पर्सन ये प्राइस डाल देता है, एक लफ्ज़ उसने ऐड कर दिया, अब उसका सर्च इंटेंट बदल गया मुकम्मल तौर पर। अब उसे पता है कि वो प्राइस ढूंढ रहा है, यानी कि वो बाय करना चाह रहा है, एक पर्सन बाय करना चाह रहा है। अब ये एक लफ्ज़ से पूरा सर्च का इंटेंट बदल गया। अब जैसे सर्च का इंटेंट बदल, अब आप देखें गूगल का जो सर्च पेज है वो भी बदल गया। अब आपको यहाँ पर कोई ख़ास ब्लॉग पेज नज़र नहीं आ रहे, यहाँ तक कि आपको इसकी कोई पिक्चर्स भी नज़र नहीं आ रही। आपको तकरीबन सारी प्रोडक्ट सेल करने वाली वेबसाइटें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी अहम यह है दराज.पी के, तो कोई सारी ये नज़र आ रही हैं। जॉनसन बेबी ये बहुत ही मशहूर ब्रांड है बेबी प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो अब देखिए, सिर्फ एक कीवर्ड आपका मुकम्मल इंटेंशन बदल सकता है। तो आपने सर्च इंटेंट समझना है कि जो एक पर्सन सर्च कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद क्या है उस कीवर्ड को सर्च करने का। तो उन कीवर्ड्स को आपने 1 बाय 1 सारे कलेक्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आ रही है। आपने इन सब में से, मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, अब देखिए बेबी बॉय क्लॉथ्स। अब ये काफ़ी हद तक एक ऐसा सर्च है जो ज़ाहिर सी बात कोई पर्सन बेबी बॉय के लिए क्लॉथ्स ढूंढ रहा है, वो बाय करना चाह रहा है या अच्छे क्लॉथ्स देखना चाह रहा है, इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ज़ाहिर सी बात है 400 से ज़्यादा आपके पास कीवर्ड आइडियाज़ हैं। आप सबको देखेंगे, जो जो बेस्ट होंगे आप उनको अलग करते जाएंगे। तो कीवर्ड रिसर्च आपने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह मैं किसी लेसन में इसको मुकम्मल डिटेल वीडियो दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड के जो है ना रिफ़ाइन कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको ब्रांड या नॉन ब्रांड कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ देखें कि कुछ के अंदर नॉन ब्रांड जो हैं वो 314 हैं, और जिनमें ब्रांड्स हैं जैसे पैम्पर्स, एवेंट और ये ह्यूज से और मुख्तलिफ आपको ब्रांड यहाँ नज़र आएंगे। जैसे हमें बेबी जॉनसन बेबी का ऑप्शन नज़र आ रहा था, ठीक है। अब ये
आपको ब्रांड्स के नज़र आ रहे हैं, अदर ब्रांड्स और मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब ये जो ब्रांड्स हैं ये ऐसे कीवर्ड हैं जो नेविगेशनल है, जिसमें लोग जानते हैं कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट बाय करना है, तो वो ज़्यादातर ऐसे होंगे जो आपका प्रोडक्ट बाय करना नहीं चाहते। तो मैंने कहा सिर्फ नॉन ब्रांड प्रोडक्ट्स यानी कि कीवर्ड दिखाए। तो अब 413 में से 368 बच गए हमारे। फिर प्रोडक्ट्स में आए तो कुछ लोग क्लोथ्स सर्च कर रहे हैं कीवर्ड के अंदर, कुछ लोग फार्मूला देख रहे हैं, कुछ डायपर्स और बोतल्स और बेडिंग और फूड, वो मुख्तलिफ चीज़ें ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो कीवर्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा प्रोडक्ट है कि जी टॉयज़ का, ठीक है। मुझे सिर्फ टॉयज़ के हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे कीवर्ड मिल जाए जिसमें टॉयज़ इस लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मैंने बाकी चीज़ों को हटाना शुरू किया, जो मेरे काम की है मैंने सिर्फ उसको रहने दिया। एक मिसाल कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लॉथ्स हटा दिया। यहाँ पर 21 और भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं बस ऐसे सबको हटाता चला जाऊंगा जो मेरे काम के नहीं हैं उनको मैं यानी कि फ़िल्टर कर रहा हूँ। यहीं पर एक दफ़ा फ़िल्टर हो जाएगी, मेरे पास कुछ कम बचेंगी चीज़ें, मैं फिर उनमें से देख लूँगा जो मेरे लिए काम की होंगी, और जो है जो यहाँ पर ख़त्म होगी यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद जो है हम एक्सेल शीट वगैरह के ऊपर अपनी कीवर्ड रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर मैंने कुछ हटा दिया। ठीक है, अभी देखिए मैंने सिर्फ ये 28 कीवर्ड ये छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर किड्स के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ और मुख्तलिफ हैं। अगर इनमें से भी मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सिर्फ बॉयज़ के टॉयज़ मेरे पास बॉयज़ के हैं, मैं ये खुद जानबूझ के स्पेसिफिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि असल में वो हैं किस चीज़ के। तो मैंने कहा गर्ल्स को कम से कम निकाल दो, जो टॉयज़ हैं मेरे पास सारे बॉयज़ के हिसाब से हैं। ठीक है, तो अब यह ब्रांड ओदर आ गया नेस्ले मिसाल के तौर पर, तो मैंने इसको गिरा दिया। अब देखिए मेरे पास पहले 413 थे, अब मेरे पास सिर्फ 139 कीवर्ड मौजूद है। ठीक है, अब इनमें से मैं मिसाल के तौर पर मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं CSV फाइल या गूगल शीट के ऊपर अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लूँगा। उस फाइल को डाउनलोड करके मैं और इसमें से अच्छे अच्छे कीवर्ड निकाल सकता हूँ, उन्हें मैं जाके अपने कीवर्ड प्लानर जब हम ऐड चला रहे होंगे तो उसमें डाल सकते हैं कीवर्ड को। अब जो मेरा ऐड है वो उन कीवर्ड के ऊपर ही दिखेगा, वो यूट्यूब ऐड है या फिर गूगल ऐड है, वो डिपेंड मर्ज यानी कि वो मैटर नहीं करता। जो हम कीवर्ड चाहिए पहले तो हमें वो कीवर्ड निकालने हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि पेड टूल कौन सा है, तो उसमें सबसे अहम जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है SEMrush का टूल। ठीक है, अब ये जो टूल है ये पेड टूल है और ये काफ़ी अच्छी अमाउंट मंथली ले लेते हैं। इसके साथ में एक और टूल है, ये टूल है। इसके अलावा एक और टूल है मोज। ठीक है, अब ये सारे टूल हैं, लेकिन अब इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी मज़बूत होती है। मैं इनकी प्लान और प्राइसिंग में आ जाता हूँ। अब आप देखें कि अभी आपके ऊपर है कि ये टूल जो है सारे पेड टूल होते हैं और इनकी जो प्राइस भी होती है वो भी काफ़ी ताकतवर प्राइस होती है, जो एक बिगिनर अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन इनके जो कीवर्ड होते हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में कीवर्ड मिलते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर से भी ज़्यादा, और उसका डाटा भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पर इनकी प्राइसिंग का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा मुझे। मैं वापस बैक पे जाता हूँ और अब ये देखें कि ये आपको $120 पर मंथ इसका मिनिमम प्लान है जो स्टार्ट होता है, और वो साढ़े $400 पर मंथ तक चला जाता है। इसके अलावा भी कस्टम प्लान भी इसके मौजूद होते हैं। इसी तरह इसका जो प्लान है ये $99 से स्टार्ट होता है और $999 पर मंथ तक चला जाता है। साथ में यहाँ पर आए हम ये मोज के ऊपर, इसका प्लान भी 99 से स्टार्ट होगा और 599 तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारे पेड टूल्स हैं, डाटा अच्छा देते हैं, SEO के लिहाज से भी अच्छा है और दूसरी चीज़ों के हिसाब से भी अच्छा है। मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छा टूल है और हमें मार्केटिंग वगैरह में भी काफ़ी मदद देता है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप उनको यूज़ करना चाहें तो। लेकिन कीवर्ड प्लानर थोड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन डाटा उसके पास भी काफ़ी पावरफुल होता है। तो उन पेड टूल को हम किसी और वक्त देखेंगे। हमारा जो मेन मकसद था ये फ्री टूल्स का, वो हमारा यहाँ पर कवर हो गया। ये यूट्यूब SEO के लिए भी आसान है, अच्छा है आपके लिए। गूगल एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के लिए भी कीवर्ड प्लानर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, तो ये हमारी गूगल की ऑडियंसेस थी जिसको हम टारगेट कर सकते हैं अपने ऐड के दौरान। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने कंटेंट को बेहतरीन बनाने के लिए ऐड को। तो यहाँ पर कंटेंट सूटेबिलिटी में आ जाए, पहले हम ये कीवर्ड अपने कैंपेन के अंदर ही सेट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर पहले ही सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इन्वेंट्री की टाइप नज़र आ रही है, तो सिलेक्ट एनी टाइप ऑफ any inventory type to show your ad on content that the right fit for your ब्रांड के। अब आपका ब्रांड कौन सा है आप देख लें, उसके हिसाब से आप ऐड दिखा सकते हैं। ये एक्सटेंडेड कैटेगरी है, हर टाइप के लोगों को ऐड दिखेगा, और ये स्टैंडर्ड है जो कि रिकमेंडेड होती है, और ये कुछ लिमिटेड है। अब इसमें फ़र्क क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एडवांस लेवल में आ जाए। यहाँ से आपने कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना है लाजमी तौर पे। ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर, ऐसे चैनल के ऊपर आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए, कोई भी ऐड नहीं दिखना चाहिए। अब इसमें आ जाए आप एडवांस में। अब देखिए यहाँ पर जो सेंसिटिव सोशल इश्यूज़ वाली ऐड है, और सेक्सुअल सजेस्टिव है, सेंसरल शॉकिंग है, पूरी प्रोफेनिटी एंड रफ लैंग्वेज है, ट्रेजेडी या कन्फ्लिक्ट टाइप की कंटेंट है, उसके ऊपर आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए। इसको सेव कर दें, या आप एक दफ़ा सेव कर देंगे आपको बार बार नहीं मांगेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर जनरल ऑडियंसेस वाले को आप रहने दें, कंटेंट सूटेबल फॉर फैमिलीज इसको रहने दें आप। इसके अलावा ऑडियंसेस एंड पेरेंटल गाइड्स, इस ये टीन एंड ओल्डर ऑडियंसेस, मैच्योर ऑडियंसेस, कंटेंट लेबल। इसके अलावा ये एम्बेड यूट्यूब वीडियोस, लाइव स्ट्रीम, गेम्स वैसे इनएक्टिव है हमारा। इनको आप हटा दें, ठीक है। इसके अलावा ये काफ़ी है, ये आप इनको कम से कम हटा दें कि ये आपकी ऑडियंस नज़र ना आए। इसको यहाँ पर सेव करता हूँ मैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट की तरफ आता हूँ। ये कीवर्ड है, अब कीवर्ड यहाँ पे अपने ब्लैक लिस्ट वाले कीवर्ड सारे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि उन कीवर्ड पे आपका ऐड ना दिखे। इसके अलावा प्लेसमेंट में आ जाए। कुछ वेबसाइट्स चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ख़ास तौर पे अब अगर आप जानते हैं पाकिस्तान में तो ऐसे जो है ना उसमें लोग क्रैक वेबसाइटें होती है जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जा रहे होते हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, ख़ास तौर पे मूवीज़ डाउनलोड करने वाली, और जो है ना अगर मैं पाकिस्तान के लिए ऐसे बोलूँ तो जैसे ड्रामे चलते हैं, तुर्किश ड्रामे हैं, तो वो डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है लोग। तो वो वेबसाइट ऐसी होती है कि वो बटन पे बंदा क्लिक करता है और वो हमारा ऐड खुल जाता है, ठीक है। तो अब वो क्लिक पर्सन चाहता नहीं उस ऐड पे क्लिक करना, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारी कन्वर्जन रेट होता है, कन्वर्जन रेट से बोला जो क्लिक कॉस्ट पर क्लिक होता है वो काफ़ी कम होता है, और जो कॉस्ट पर कन्वर्जन होती है यानी कि क्लिक हो रहा है, कॉस्ट एक ऐड है उसके ऊपर क्लिक हो रहा है, उसकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 40%, 50%, 100%, 80%। ये जो ऐसी वेबसाइट आपको मिलती है जिसमें आपको व्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि एक पर्सन को इंप्रेशन 100 इंप्रेशन है और 50 क्लिक मिल रहे हैं, 50% क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है, तो आप उसको क्या करें, उन वेबसाइटों को ब्लैक लिस्ट कर दें। क्योंकि जो गूगल के ऊपर एवरेज वर्ल्ड वाइड क्लिक थ्रू रेट है वो है 0.5%, यानी कि 1% से भी कम। ये एक एवरेज है और ये एक नेचुरल है। अगर आपको 2-3% मिल रहा है चलो फिर समझ में आता है, लेकिन अगर आपको 10%, 20%, 30% मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस वेबसाइट में कोई ना कोई मसला है। तो आप उसको ब्लैक लिस्ट करते जाए अपने ऐड के दौरान ताकि आपके पैसा ज़ाया ना हो, लेकिन इनको आप कम से कम कर दें। और यहाँ से आप स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को करके सिलेक्ट कर दें, सेव कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिक होनी चाहिए कम से कम। और फिर जब आपको कीवर्ड्स और प्लेसमेंट मिलते जाएँ जो कि काम की नहीं है, उनको भी आप ऐड करते जाएं। तो इससे आपकी जो ऐड है वो गलत जगहों पे नहीं दिखेगा और आपका काफ़ी अच्छी अमाउंट बच जाएगी। तो ये हमारी सारा गूगल की ऑडियंसेस का लेक्चर था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।